हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी चीज़ों को सॉल्व करते हुए अपने एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 11th की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज 1.4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हमारी बारी है वो एक्सरसाइज 1.5 की बारी है। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बट जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले उस एक्सरसाइज के हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा है, आज का जो एक्सरसाइज 1.5 है, बेसिकली उसके लिए हमें जानने की क्या जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, जैसे आप आइसक्रीम पार्लर गए, आइसक्रीम पार्लर गर्मी का सीजन है, दैट्स वाई मैंने अभी आइसक्रीम का एग्जांपल लिया है। आइसक्रीम पार्लर में आप जब जाते हो तो आप अगर आइसक्रीम ब्रिक मांगते हो तो क्या वो आइसक्रीम ब्रिक आपको वैसे ही दे दिया जाता है? नहीं, वो आपको एक कवर के साथ दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप कोन वाली आइसक्रीम मांगेंगे तो आपको क्या कोन कोन दे दिया जाएगा? नहीं, उसके साथ आपको आइसक्रीम भी दी जाएगी। बेसिकली वो क्या है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? बेसिकली लेट्स फॉर एग्जांपल कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू, then the complement of A is the set of all elements of U which are not in the element of A। सिंपली मतलब हम सिंपली इसका क्या, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसका अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं और अच्छी तरीके से, तो मान लीजिए जैसे U आपके पास एक सेट है, ठीक है? तो U सेट में आपके पास एक U सेट है और आपके पास एक दूसरा सेट A है जो कि U का सबसेट है, ठीक है? तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट A डैश होगा, वो A डैश क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आकाश है ना, आकाश में आपके पास चांद है, तारे हैं, सूरज है। तो मान लो आपके पास एक सेट है और वो सेट है आपका चांद और सूरज। तो उसका A इनवर्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा उसके तारे, स्टार्स, बिकॉज स्टार्स उस सेट में नहीं है बट यूनिवर्सल में है। बेसिकली ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेट u इक्वल टू, अभी मैंने आपको वैसे एग्जांपल दिया था, एक कॉमन एग्जांपल। अब हम थोड़ा सा अपने जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन वैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड a इक्वल टू 1 3 5 7 9। दैट मीन्स आपका एक U सेट है, यूनिवर्सल सेट है, जो आपके सारे इंग्लिश के आपके सारे मैथ के 1 to 10 तक नंबर्स लेता है, और एक A सेट है जो कि 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर्स को लेता है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट सेट होगा उसके इवन नंबर, मींस 2 4 6 8 एंड 10, जो कि आपके मतलब यूनिवर्सल सेट में है बट A में नहीं है। तो A डैश क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। चलिए अब हम आपके प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। जैसे सब में प्रॉपर्टीज देख रहे थे वैसे इसमें भी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है कि A यूनियन A डैश इक्वल टू U, मतलब अगर आप दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट्स को निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट। इट्स सेम लाइक अगर आपका कोन एंड आइसक्रीम दोनों आ गई तो वो आपकी आइसक्रीम होगी। अगर आपका कोन कोन रह गया या फिर आइसक्रीम आइसक्रीम रह गई तो वो आपकी आइसक्रीम नहीं हुई, जो कि डिलीवरी है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू 5, बिकॉज अब सारा कुछ तो आ चुका है तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, दैट्स व्हाई इट्स 5। थर्ड है आपका A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सेकंड है आपका A इंटरसेक्शन, जैसा आपका यूनियन का था वैसे हम यहाँ इंटरसेक्शन का ले लेंगे, वहां पर इंटरसेक्शन हो रहा था, यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हम इनको करते जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आपका जो थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। दैट मीन्स सिंपल सा है कि A डैश का होल डैश क्या हो जाएगा? A डैश का होल डैश आपका A ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो 5 डैश का हमेशा U होता है। बेसिकली आपका 5 क्या हो गया? कुछ नहीं। तो 5 डैश क्या होगा? सब कुछ, है ना? ऐसे U क्या होता है? सब कुछ। तो U डैश क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, दैट मीन्स 5।
अब आपकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो भी कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में जितनी प्रॉपर्टीज थी या डेफिनेशन थी, आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इक्वल टू 3 4 5 6। आपको फाइंड क्या क्या करना है, a डैश फाइंड करना है। बेसिकली मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, जो एक जैसे थे उनको मैंने छोड़ दिया है। अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो सॉल्यूशंस हैं आपके, a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस a। तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a आपका क्या है 1 2 3 4। तो आपके पास कौन कौन सा सेट है जो इसमें नहीं होंगे, 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका निकल के आएगा 5 6 7 8 9। सेकेंड क्वेश्चन में a यूनियन c का हाफ डैश पूछा है। तो a यूनियन c बेसिकली इसका a यूनियन c का हाफ डैश क्या हो जाएगा, u माइनस a यूनियन c, ठीक है। तो a यूनियन c के लिए आप क्या निकाल के आएंगे, u आपका इतना हो गया, और यूनियन जब निकाल रहे होंगे हम, तो यूनियन निकालने के लिए आपका 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6, तो इसका पूरा यूनियन क्या निकल के आएगा, यूनियन निकल के आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 8 9। अब इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन जो था वो था क्या, a डैश का होल डैश। तो हमें पता ही है कि वो क्या होगा, u माइनस a डैश। तो u माइनस a डैश के बारे में आपको निकल के इस तरीके से आ जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4, दैट मीन्स की a, और ये आपकी उस थ्योरम को भी प्रूव करता है जो प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको और डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करेंगे, u माइनस a डैश। तो u कितना है आपका 1 2 3 4 7 6 8 9। अब इसमें से u माइनस a कितना हो आएगा, u माइनस a निकल के आएगा 1 2 3 4। जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके से b माइनस सी का होल डैश है। तो b माइनस सी का होल डैश के लिए पहले हमें b माइनस सी पता होना चाहिए। तो b माइनस सी हमारा, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो इसमें से माइनस होकर के कितना आएगा आपका, इसमें से माइनस होकर के आएगा आपका 2 8। अब फिर इसके बाद हम u से माइनस करेंगे, तो u से माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 1 3 4 5 6 7 9। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो पहले आपका a का निकालना है, आपको d का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। a डैश इक्वल टू कितना है, u माइनस a। तो u माइनस a के लिए आपका u की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां से यहां तक है, a से लेके h तक। a की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें आपकी, a b c दे रखी है। सो जब आप a b c माइनस करेंगे तो क्या आपका बचेगा, d e f g h। सेकंड में आपको d डैश निकालना था। तो d डैश निकालने के लिए u माइनस d। तो u की वैल्यू दे रखी है 1a से h तक, d की वैल्यू दे रखी है f g h a। तो आपका फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, b c d e। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, आपको वेरीफाई करना है। a यूनियन b डैश जो आपकी बेसिकली प्रॉपर्टीज थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। a यूनियन b का होल डैश क्या हो जाएगा, ये बेसिकली निकल के आएगा u माइनस a यूनियन b, ठीक है। तो u आपका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, b कितना है आपका 2 4 6 8 और 2 5 2 3 5 7 का यूनियन। तो ये यूनियन कितना निकल के आएगा, ये यूनियन निकल के आएगा 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 9। तो ये बेसिकली आपका क्या निकल के आया है, ये आपका निकल के आया है LHS, ठीक है। अब हम निकालेंगे RHS। तो RHS निकालने के लिए a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो a डैश क्या होगा, a डैश होगा u माइनस a, b डैश क्या होगा u माइनस b। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा, आपका सॉल्व होने पर निकल के आएगा। इंटरसेक्शन भी तो निकालना है इनका, तो इंटरसेक्शन हम निकालते जाएंगे। इंटरसेक्शन भी निकालना है तो इंटरसेक्शन आपका निकल के आ जाएगा यहां से इस तरीके से। तो इसमें से जब आपने माइनस किया तो हाँ आपका आंसर आया 1 3 5 7 9। जब आपने इसमें से माइनस किया तो आपका आंसर निकल के आया 1 4 6 8 9। एंड इन दोनों का जब आपने इंटरसेक्शन किया तो वो कितना निकल के आ गया 1, 9। सो आपने देखा कि आपका LHS भी 1, 9 निकल के आया है। सो वी कैन से कि LHS इक्वल टू RHS।
ऐसे ही आप अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के प्रूव करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो आप इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश आपको प्रूव करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। पहले आप इसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी जब इसको आप प्रूफ निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 2, और इसमें से जब माइनस करेंगे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे जब, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया आपका LHS। अब RHS निकालेंगे, तो जब इसका ये डैश यू डैश बी का निकालना है तो यहाँ पे आपको यूनियन निकालना है। तो आप u माइनस ए यूनियन u माइनस बी निकालेंगे। आप यहाँ पे यूनियन निकाल लीजिए, a माइनस ए से निकालिए यहाँ से ऐसे। इसमें से जब निकल के आएगा तो इसमें से वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, यहाँ से भी देखिए आपको यूनियन करना होगा। यहाँ से जब आप 2 4 5 6 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 3 5 7 9 आएगा। यहाँ से इसमें से जब माइनस करेंगे तो 1 4 6 8 9 आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका इतना ही आएगा। तो आप देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन ए इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। तो बेटा देखो आपके पास दे क्या रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल। ठीक है, अब बाकी के जो आपका अगर ए सच दैट एक्स इक्वल टू ट्राइंगल दे रखा है, तो ए आपका क्या दे रखा है, बेसिकली ये आपका सारा प्लेन हो गया ना, सारे ट्राइंगल्स हो गए इसमें यू में। ठीक है, अब ए क्या दे रखा है, ए का क्या है, आपकी जो वैल्यू है एक डिफरेंट है वैल्यू। ठीक है, 60 डिग्री से। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश वो सारे वैल्यू हो जाएंगी जिसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी। बेसिकली आपका क्या दे रखा है, आपकी एक वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री से डिफरेंट वाली। यहां पे क्या दिया है आप ध्यान से देखें, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर एक एंगल आपका 60 डिग्री से डिफरेंट होगा आपका ए सेट में, तो सिंपल सी बात है जो आपका बी बनेगा, बी के अंदर सारे जो इक्वल होंगे वो 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, बेसिकली जब सारे 60 डिग्री के इक्वल होंगे तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज रिंग द बेल आइकॉन, आपको आगे के जितने भी वीडियो जाएं सबके नोटिफिकेशंस आते रहें। हम लोग मैथ के अलावा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी वीडियो बना रहे हैं क्लास 11th का। आप बेल आइकॉन जरूर पिंग करें जिससे कि आपको आगे की सारी वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।